दोस्तों, क्या दुनिया को हंटा वायरस से ख़तरा है? क्या हंटा वायरस कोरोना जैसी वबा इख्तियार कर सकता है? और हंटा वायरस की अलामात क्या हैं? और सबसे बढ़कर ये कि हंटा वायरस से बचा कैसे जा सकता है? फ़िलहाल तो आलमी इदारा सेहत WHO ने वाज़िया किया है कि हंटा वायरस के आम आबादी में फैलने का ख़तरा इंतहाई कम है, क्योंकि मुतासरा फ़र्द के करीब रहने से भी इस मर्ज़ की मुंतकली का ज़्यादा इम्कान नहीं होता। WHO के तर्जमान ने जिनेवा में सहाफ़ियों को बताया कि हंटा वायरस कोविड नहीं है और ये वायरस किसी तौर इस रफ्तार से नहीं फैल रहा जिस तरह कोरोना वायरस फैला था। लेकिन फिर भी अगर आपका आना जाना पुरानी इमारतों में है और आपका रहन सहन साफ़ सुथरा नहीं, या आप देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहां पे चूहों और गिलहरियों की तादाद ज़्यादा है, तो आपको मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गर्दो गुबार मट्टी के उड़ने से ये वायरस आपको खुदा न खास्ता सीधा ICU में मुंतकिल कर सकता है। तो आइए जायज़ा लेते हैं इस हंटा वायरस का, जिससे फ़िल वक्त तो दुनिया को ख़तरा नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हंटा वायरस ने हाइप उस वक्त इख्तियार की जब कैप वर्दे के साहल पर लंगर अंदाज एक जहाज़ पर मौजूद मुसाफिरों के लिए तफरीही सफ़र ज़िंदगी और मौत की जंग बन गया। बहरे ओकियानूस पर पुरतश बहरी जहाज़ पर सवार तकरीबन 150 अफराद उस वक्त संगीन तबी सूरत हाल का सामना करने लगे जब जहाज़ पर चूहों से फैलने वाले एक नायाब वायरस ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली। गुज़िश्ता माह अर्जेंटीना से रवाना होने वाले इस जहाज़ पर अब तक 7 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिसमें से 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि एक मरीज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आर्थो हंटा वायरस या हंटा वायरस एक मोहलिक वायरस है। मोहलिक तरीन वायरस की फहरिस्त में इसे तीसरे नंबर पर समझा जाता है, इस वजह से इसे हल्के नहीं लेना। इस वायरस का नाम जनूबी कोरिया में एक दरिया हंटा से लिया गया है, जहां इस वायरस ने 1950 में पहली मर्तबा अमेरिका और वियतनाम की जंग के दौरान अमेरिकी अफवाज को अपना शिकार बनाया था और 1000 से ज़ायद फ़ौजियों की जान ले ली थी। आम तौर पर इसका शिकार होने वालों में फेफड़ों की बीमारी, गुर्दों की नाकामी और बुखार जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। लेकिन ये बीमारी 2 अहम शक्लों में ज़ाहिर हो सकती है। पहली शक्ल फेफड़ों को मुतासर करती है। चंद दिनों में ये हालत बिगड़कर शदीद सांस की नाकामी तक पहुंच सकती है। इसमें मरीज़ को अचानक बुखार, जिस्म में शदीद दर्द, थकन और सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो जाती है। दूसरी शक्ल गुर्दों को मुतासर करती है, जिसमें बुखार, जिस्म पर खून के धब्बे, पेट दर्द और गुर्दों की खराबी जैसे मसाइल सामने आते हैं। हंटा वायरस की सबसे बड़ी शक्ल ये है कि इसकी इब्तदाई अलामात आम फ्लू या नज़ला ज़ुकाम से ज़्यादा मिलती जुलती है। इस वजह से लोग इसे मामूली बीमारी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। यही तख़ीर बाद में ख़तरनाक साबित होती है। इसलिए अगर किसी फ़र्द को ऐसे माहौल में रहने के बाद जहां चूहों की मौजूदगी हो, बुखार और सांस की तकलीफ़ हो, तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि इस वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ताहम इदारे ने यह भी कहा है कि आम आवाम के लिए आलमी सतह पर ख़तरा फ़िलहाल कम है। हंटा वायरस बुनियादी तौर पर चूहों के जिस्मानी फुजले जैसे पेशाब, पखाने या लुआब के ज़रिए फैलता है। जब ये फुजला खुश्क हो जाता है तो इसके बारीक ज़र्रात हवा में शामिल हो जाते हैं और इंसान के सांस के ज़रिए इसके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। यही वजह है कि देही इलाकों, पुरानी इमारतों, गोदामों और बंद कमरों में ये वायरस ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। जहाँ सफाई और हवा का मुनासिब इंतज़ाम नहीं होता, वहाँ इसका ख़तरा बढ़ जाता है। हंटा वायरस 2012 में अमेरिकी रियासतों में फैला था। ये चूहे की वजह से फैलता था। वहाँ उसकी वैक्सीन 2014 में बना ली गई थी।
मार्च 2020 में चाइना में भी इसके हमलों की खबरें हैं। इसकी अलामात 6 हफ्तों में ज़ाहिर होती हैं। जंगली हयात और पालतू जानवरों में भी ये वायरस फैल सकता है। इसकी अलामात ज़ाहिर होने के 1 से 8 हफ्ते में सामने आती हैं। इस दौरान वायरस जिस्म के अंदर खामोशी से अपनी तादाद बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ख़तरनाक हो जाती है। इब्तदाई तौर पर इसे आम फ्लू और कोरोना वायरस समझा जाता है, क्योंकि मरीज़ को बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द और पेट में तकलीफ़ जैसी शिकायत होती हैं। लेकिन चंद ही दिनों में ये वायरस अपना असल रंग दिखाता है और फेफड़ों के खानों में सियाल मादा भरना शुरू कर देता है, जिससे सांस लेना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आलमी इदारा सेहत के हकाम का कहना है कि हंटा वायरस का फ़िलहाल कोई ख़ास इलाज, वैक्सीन या दवा मौजूद नहीं है। डॉक्टरों के पास वाहिद रास्ता ये होता है कि वो मरीज़ को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड यानी ICU में रखें और उसके ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर को बरकरार रखने की कोशिश करें। ये दरअसल इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम और वायरस के दरमियान एक मुकाबला होता है, जहाँ डॉक्टर सिर्फ वक्त ख़रीदने की कोशिश करते हैं। अगर इलाज बर वक्त ना मिले तो फेफड़ों की तकलीफ़ शुरू होने से 24 से 48 घंटों के अंदर मरीज़ की मौत वाक़या हो सकती है। इस वायरस से बचाव का मुनासिब तरीका एहतियात है। सबसे पहले घरों और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखना ज़रूरी है। चूहों की मौजूदगी को कम करने के लिए खुराक को बंद और बर्तनों को महफूज रखना चाहिए और कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। घरों में दरारें और सुराख बंद करना भी बहुत अहम है, ताकि चूहे अंदर दाखिल ना हो सकें। सफाई करते वक्त ख़ास एहतियात ज़रूरी है। अगर किसी जगह चूहों का फुजला मौजूद हो, इसे खुश्क झाड़ू से साफ़ करने की बजाय गीला करके या जरासीम कश महलूल इस्तेमाल करके साफ़ करना चाहिए, ताकि वायरस के ज़रात हवा में ना फैलें। मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल भी एक महफूज तरीक़ाकार है। इसके अलावा अवामी आगाही बहुत ज़रूरी है। देही इलाकों में ख़ास तौर पर लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूमात फ़राहम करना चाहिए, ताकि वो बर वक्त एहतियात कर सकें। सेहत के इदारों को भी चाहिए कि ऐसे इलाकों में निगरानी और सफाई के इक़दामात को बेहतर बनाएं, जहां चूहों की भरमार हो सकती है। आखिर में ये कहना गलत ना होगा कि हंटा वायरस अगरचे ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन ये नाकाबिले कंट्रोल नहीं। मुनासिब सफाई, एहतियात और बर वक्त आगाही के ज़रिए इससे महफूज रहा जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें और छोटे से ख़तरे को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात यही छोटे ख़तरात बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है। साफ़ रहें, साफ़ रखें, ताकि सेहतमंद रहें और एक आसान ज़िंदगी जी सकें। और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें।